योगी आदित्यनाथ से मायावती बहुत खुश हैं। मायावती ने सीएम योगी को फिर से सराहा है। आजमगढ़ केस में कार्रवाई पर सराहा है सीएम को मायावती ने। इसके पहले भी माया कर चुकी हैं तारीफ के लग रहे राजनीतिक मायने। माया मेहरबान है सीएम योगी पर। अब राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। सियासी गलियारों में इस प्रशंसा के चर्चे भी हैं। तो मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से तारीफ की। अब इसी तारीफ को लेकर, इसी प्रशंसा को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है। सीएम योगी से काफी खुश मायावती। एक तरफ वो ट्वीट देखिए, हम आपको दिखा देते हैं क्या कुछ लिखा है ट्वीट में। यूपी में चाहे आजमगढ़, कानपुर यानी किसी भी जिले में खासकर दलित बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला हो, इस पर सरकार ने एक्शन लिया, अच्छी बात है। या फिर अन्य किसी भी जाति धर्म की बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला हो, उसकी भी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसका जिक्र मायावती करती है ट्वीट में और आगे लिखती है कि साथ ही चाहे इसके दोषी किसी भी धर्म, जाति व पार्टी के बड़े से बड़े नेता व कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो, उनके विरुद्ध तुरंत व सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीएसपी भी यही चाहती है। आगे वो ट्विटर पर ट्वीट करके लिखती हैं कि खासकर अभी हाल ही में आजमगढ़ में दलित बेटी के साथ हुए उत्पीड़न के मामले में कार्रवाई को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री देर आए लेकिन दुरुस्त आए। जो कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने की उसको लेकर अब मायावती काफी खुश नजर आ रही है, सराहा भी रही है। भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी देखिए, पिछले कुछ दिनों हमने देखा, चाहे कोटा से बच्चों को निकालने का मामला हो, चाहे कोरोना संकट काल में सीएम के प्रयास हो, इन तमाम बातों को लेकर वो तारीफ कर चुकी, राहत कोष में पैसे भी दे चुकी है विधायकों की तरफ से। अब एक बार फिर से तारीफ कर रही हैं। क्या सियासी मायने हैं इनके राजनीति में इन तारीफों के? देखिए, एक तो दो पक्ष है इसका। एक तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री ने जानकारी होने के बाद बिना भेदभाव और पक्षपात के त्वरित कार्रवाई की जी। और दलित बेटी के जो सम्मान की रक्षा कर सकती थी सरकार ने वो काम किया। दूसरा, मायावती का ये योगी सरकार की एक तरह से सराहना है और निश्चित ही मायावती चूंकि दलितों की बहुत बड़ी लीडर हैं और दलित बेटी के साथ इस तरह की घटना पर जब सरकार ने कार्रवाई की तो उन्होंने मुख्यमंत्री के और उनकी सरकार की तारीफ की है। तो योगी आदित्यनाथ का जो काम है वो निष्पक्षता के आधार पर है और विपक्षी दल उससे प्रभावित हैं, तो स्वाभाविक है कि सरकार की बड़ी सफलता है और इसमें दोषियों को गिरफ्तारी होने के साथ साथ उन पर रासुका भी लगाई गई है जी। मायावती और बीजेपी के संबंध पहले 3 बार रह चुके हैं, ये मिलकर सरकार बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 साल बाद लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। तमाम सारी राजनीति में स्थितियां बनती और बिगड़ती रहती हैं जी। मायावती जो नरम है योगी के प्रति, निश्चित ही सरकार की इसमें सफलता होगी और बीजेपी की। और योगी आदित्यनाथ आज बहुमत की सरकार चला रहे हैं, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष उनके काम की सराहना करता है तो ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मायावती और बीजेपी के बीच बर्फ कभी भी पिघल सकती है, इसका भी संकेत है जी। वीरेंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके भारत समाचार पर, कांग्रेस की तरफ से है, कांग्रेस प्रवक्ता है सुरेंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सुरेंद्र जी देखिए, ये जो मायावती अब तारीफ कर रही हैं आजमगढ़ केस को लेकर सीएम की, इससे पहले भी वो कर चुकी हैं, आप क्या समझते हैं आखिरकार ये तारीफ क्यों? क्योंकि सियासी गलियारों में प्रशंसा अब चर्चा का विषय दिन पर दिन बनती जा रही है। देखिए, सच बात ये है, आज मायावती जी जिस तरीके से तारीफ कर रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, उससे तो बहुत स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कहीं न कहीं मायावती जी काम कर रही हैं। एक बात, अगर कोई भी चीज हो रही है, कोई कानून सम्मत कोई काम हुआ है तो सरकार का कर्तव्य है। लेकिन सरकार के इकबाल की सेल्योरिटी है, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। जो इतनी बड़ी घटना आजमगढ़ में दलितों के खिलाफ हुई, वो दलितों के साथ कोई भी आपराधिक घटना होने की हिम्मत कैसे हुई, ये सरकार की फेलोरिटी है। लेकिन मायावती की चूंकि दृष्टि दोष से बाधित है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सीबीआई की कहीं ना कहीं एक्सेस दे रही है, छूट दे रही है, जिसकी वजह से मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सराहना करने को बाध्य जी। सुरेंद्र जी देखिए, कांग्रेस को बहुत आड़े हाथों लिया है मायावती ने हर एक मुद्दे पर, यहां तक कि जो अभी पिछले दिनों हमने देखा प्रवासी मजदूरों की हालत, उसको लेकर भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। और अभी जो केस आजमगढ़ का है, इसमें तो सीएम ने कार्रवाई की ना, रासुका तक लगा दी है। कहीं सराहनीय कदम नहीं था उनका? और इसके बाद जब मायावती तारीफ करते तो अभी भी कैस के सियासी मायने ही आप निकालेंगे?
शुभांगी, आप मुझे छोटी सी एक बात बताइए जी। सरकार का इकबाल और योगी जी की तारीफ तो तब होती जब ये आपराधिक कुकृत्य न हो पाता, तब हम मानते सरकार का इकबाल है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, अपराधी अपराध कर रहे हैं निर्द्वंद होकर के, और योगी जी कहीं ना कहीं उसके बाद अगर कोई पुलिस कार्रवाई करती है तो उसकी सिर्फ वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। योगी जी की सरकार में अपराधियों के हौसले कैसे बुलंद हो रहे हैं, प्रश्न यहाँ पर ये है। जी सुरेंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन जी वो जुड़ चुके हैं भारत समाचार के साथ। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पे। देखिए, मायावती है कि सीएम के नेतृत्व की सराहना कर रही हैं। जो एक्शन आजमगढ़ मामले पर लिया गया, दलितों के हाल पर दोनों चिंता जाहिर की सीएम ने, उसको लेकर बहुत खुश नजर आ रही है मायावती। क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये कहीं ना कहीं चर्चा ये भी है कि मायावती बीजेपी की तरफ इसलिए झुक रही हैं क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि गठबंधन हो सकता है। क्या कुछ आप कहेंगे इस पूरे प्रकरण के पीछे? देखिए, ये जिस तरीके से अभी मैं कांग्रेस को भी सुनना था, कांग्रेस ऐसी ढीठ लोगों की पार्टी हो गई है और ढीठ नेतृत्व है कांग्रेस का, जो दोहरा चरित्र और दोहरा व्यवहार छिपाने के लिए किसी की सीमा तक चले जाते हैं। जब जौनपुर में घटना होती है दलितों के साथ में, तो प्रियंका वाड्रा ना ट्वीट करना बोलना जाती हैं। आजमगढ़ में दलित बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार होता है, प्रियंका वाड्रा चुप रहती, बिल्कुल नहीं बोलती। और अब दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं कि इसमें क्या है, घटना हुई है, पुलिस ने अपना काम किया है। तो इन सब का कोई मतलब नहीं है, ये फालतू की बातें हैं। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस का, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार करना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत और कांग्रेस उस दिन को भूल गए क्या, जब उत्तर प्रदेश में लोग न्याय गुहार लगाते घूमते थे। इस प्रदेश में मुझे एक की मेयर तक दंगा जाता है लेकिन कुछ नहीं होता था। कौन भूल गया? चंद्रमोहन जी, हमारे साथ सुरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं जिनकी बात अभी आपने सुनी भी। सुरेंद्र जी, आप सुन रहे थे कि चंद्रमोहन जी क्या कह रहे हैं कि जब दलितों पर अत्याचार होता है, जब पूरा मामला आता है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा चुप हो जाती हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। लेकिन अब आप जो करें वो उलझी राजनीति है। क्या जवाब देंगे आप चंद्रमोहन जी की बात का? सुरेंद्र जी का संपर्क हमसे टूट चुका है, दोबारा उनसे जरूर हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चंद्रमोहन जी बीजेपी प्रवक्ता जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, देखिए सुरेंद्र जी का अभी फोन डिस्कनेक्ट हो गया, हम दोबारा चाहेंगे उनको जोड़े और आपकी जो बात है वो उन तक पहुंचाएं भी। लेकिन इस वक्त जो मायावती तारीफ कर रही हैं, आप इससे खुश हैं? क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, आपकी सरकार जो काम कर रही है। देखिए बहन जी ने और किसी ने भी, जब हमने काम किया है, योगी सरकार ने काम किया है और न्याय की व्यवस्था दी है, दलितों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, पूरे सेक्शन में सरकार आई, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्गदर्शन किया। आज ना देश यादव कुछ बोलने को तैयार है, प्रियंका वाड्रा बोलने को तैयार है और दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, अपराध नहीं होना चाहिए। अरे अपराध होने के बाद में अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधियों पर कार्रवाई की है तो इसका अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन प्रियंका वाड्रा केवल दोहरी राजनीति कर रही हैं, ओट की राजनीति कर रही हैं। उन पर आज तक दिल्ली सरकार के बारे में बोलने को एक शब्द नहीं है। केरल में एक जीप के साथ में जिस तरह की, हाथी के साथ में जिस तरह की घटना हुई, उस पर प्रियंका वाड्रा बोलने को तैयार नहीं है। आजमगढ़ में बच्चियों के साथ में, दलित बच्चियों के साथ में घटना होती है, बोलने को तैयार नहीं है। तो ये जो चुन के बोलने की जो आदत है, प्रियंका वाड्रा पूरी तरीके से राजनीतिक और राजनीतिक तलाश करने के लिए जो कवायद कर रही है, अभी सियासी गलियारों में चर्चा प्रशंसा को लेकर है, हम क्या समझे, अगर कल को मायावती कहे में साथ आना है बीजेपी की, तो क्या आप उनका हाथ थाम लेंगे? एक सवाल, इसका जवाब बस आप ये काल्पनिक प्रश्न है, इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरी अच्छे ढंग से चल रही है और इसी प्रकार से बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए आपका। सीतापुर से